बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। हमारा सबक नंबर है 19, जिसका नाम है यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। आज हम इसकी मश्क करने जा रहे हैं। मश्क। दिए गए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज मानी। बर्ग। बर्ग कहते हैं पत्ते को, पत्ता। बर्ग पत्ता। बेताब, बेचैनी, चहचहाना, खुशी से बोलना, दिल लुभाना, दिल को अच्छा लगना, गोता लगाना, डुबकी लगाना, कुंज, कोना, किनारा, लचकती हुई, लहलहाती हुई, हिलती हुई। अब हमने नज़म पढ़ी है और हमें आसान मानी भी पता चल गई हैं। अब हम इनका इस्तेमाल करते हुए इनको जुमलों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आओ समझें, मिसरे मुकम्मल करें। कभी साफ चश्मों में गोता लगाओ, फुदक के इधर से उधर दौड़ जाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ। वेरी गुड। अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछती हूँ, आप मुझे ज़रा इनके जवाब तो दो। चिड़िया के बाजू कौन से हैं? जी, चिड़िया के बाजू उसके पर हैं। नज़म का सबसे अच्छा बंद कौन सा है और क्यों अच्छा लगा? इस नज़म में सबसे अच्छा बंद जो है वो है, मैं बेताब हूँ मुझको जलवा दिखाओ, मैं गुमराह हूँ मुझको रास्ता दिखाओ, न झिझको न सहमो न कुछ खौफ खाओ, मेरे पास आओ मेरे पास आओ, यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। क्योंकि इस शेर में शायर चिड़ियों को झिझकने और सहमने से रोक रहा है, क्योंकि हमारे पास अक्सर चिड़ियाँ आने से झिझकती हैं, सहम जाती हैं और खौफ खाती हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर नुकसान भी खाती हैं। शायर क्यों बेताब है? शायर चिड़िया का जलवा देखने के लिए, उसको देखने के लिए बेताब है। नज़म में कितने बंद हैं? नज़म में 4 बंद हैं। मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करें। चमककर कभी शाख पर चहचहाओ, उछलकर कभी नहर पर गुनगुनाओ, महकते हुए फूल के पास आओ, लचकती हुई शाख पर बैठ जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आप मिसरे मुकम्मल कर रहे हो। कभी बर्ग ताज़ा को मुंह में दबाओ, कभी कुंज में बैठकर फड़फड़ाओ, कभी घास पर लौटकर दिल लुभाओ, कभी जाके बेलों को झूला जलाओ। वेरी गुड, ज़बरदस्त। बज़्म अदब में बच्चों की गुफ्तगू सुनकर जुमलों की बेरब्ती और अदम तसलसल के बारे में उन्हें बताएं। अल्फाज साजी। हरूफ तहजी के मुताबिक अल्फाज के तलफ़ुज़ और तरतीब की पहचान करें। इस्म, आवाज़, बनावट और मुसव्विर, निजात, वारिस। आओ बात करें। जोड़ी में बैठकर इस नज़म के मिसरे मुकालमाती अंदाज में पेश करें और बाद में अपने अल्फाज में बयान करें। बुज़ुर्गों का एहतराम के मौजू पर दोस्तों के साथ उर्दू तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लें। 2 ग्रोह बनाएं। पहला ग्रोह कोई पहेली सुनाए और दूसरा ग्रोह इसमें छुपी पोशीदा दानिश को बताए। तो देखा बच्चों, आज हमने इस सबक में बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा कि हमें किस तरह से अलिफ बाय तरतीब को पहचानना है और उनको बेहतरीन तलफ़ुज़ के साथ कैसे पढ़ना है। इसके साथ ही साथ हमने सीखा बहुत से मुश्किल अल्फाज थे जिनको हमने आसान मानियों के साथ देखा भी है, समझा भी और फिर इसको जुमलों में भी इस्तेमाल किया है। जो हमारे पास मिसरे नामुकम्मल थे, हमने अपने सबक की मदद से उन मिसरों को भी मुकम्मल किया है और हमने इसके साथ साथ बहुत सी नई चीज़ें भी सीखी हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।